नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम स्टोरी विद इमो पर। दोस्तों, आज के जमाने में लड़का लड़की माँ बाप और परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर लेते हैं। ऐसे अधिकतर रिश्तों का अंजाम इतना खौफनाक होता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कुछ ऐसा ही हुआ प्रतिभा और अभिषेक के साथ, जिन्होंने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। लेकिन फिर साल 2016 में उनकी प्रेम कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ खत्म कर देती है। प्रतिभा गौतम का गृह नगर उत्तर प्रदेश राज्य के उरई शहर में था। उरई शहर अपने धार्मिक महत्व के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है और इसी शहर में प्रतिभा का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। प्रतिभा के पिता के पास एक बैंक में मामूली नौकरी थी, लेकिन उन्होंने शुरू से ही अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाने में हमेशा साथ दिया। बचपन से ही प्रतिभा एक बुद्धिमान छात्रा थी और पढ़ाई में उसकी काफी दिलचस्पी थी, जिससे वह अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने की आकांक्षा बना चुकी थी। अपने हाई स्कूल के वर्षों के दौरान प्रतिभा ने कानून की पढ़ाई में रुचि विकसित की। अब प्रतिभा को वकील बनना था, इसलिए वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में कानून की पढ़ाई करने चली गई। लखनऊ शिक्षा और अनुसंधान का केंद्र है, जिसमें कई प्रमुख संस्थान स्थित हैं। लखनऊ में रहकर प्रतिभा ने बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ LLB की पढ़ाई पूरी की। अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रतिभा ने महसूस किया कि LLM मास्टर इन लॉ प्राप्त करके वह जज बन सकती है। यदि प्रतिभा जज बन जाती तो उसके परिवार की वित्तीय स्थिति में सुधार होता और समाज में भी उसका सम्मान बढ़ता। लखनऊ में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद प्रतिभा ने LLM की पढ़ाई शुरू करने के लिए दिल्ली का रुख किया। हालांकि प्रतिभा यहीं नहीं रुकी। LLM का कोर्स पूरा करने के बाद उन्होंने न्यायिक सेवाओं की तैयारी शुरू कर दी। कोचिंग के दौरान प्रतिभा की मुलाकात अभिषेक राजन नाम के लड़के से हुई। प्रतिभा जहां एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी, वहीं अभिषेक का परिवार बेहद संपन्न था। उनकी पहली मुलाकात 2013 में कोचिंग के दौरान हुई। कुछ ही समय में दोनों की दोस्ती गहरी हो गई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। काफी समय तक उन्होंने अपने रिश्ते को परिवार और समाज की नजरों से छुपा कर रखा, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। शादी से पहले दोनों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने का निर्णय लिया। प्रतिभा ने इस परीक्षा को पास कर लिया और चयनित हो गई, लेकिन अभिषेक फेल हो गया। इसके बावजूद उनके रिश्ते में कोई कमी नहीं आई। प्रतिभा जज की ट्रेनिंग के लिए जब लंबे समय तक अभिषेक से दूर रही, तो भी उनका प्यार बरकरार रहा। इस दौरान दोनों ने अपने अपने परिवार से शादी की बात करने का फैसला किया। प्रतिभा ने अपने माता पिता को बताया कि वह एक लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। दूसरी ओर अभिषेक ने भी अपने परिवार से प्रतिभा के साथ शादी की बात की, लेकिन दोनों परिवारों ने शादी का विरोध किया। प्रतिभा के परिवार का मानना था कि उनकी बेटी की शादी किसी बड़े अधिकारी से होनी चाहिए। वहीं अभिषेक के परिवार को प्रतिभा की जाति से दिक्कत थी। हालांकि परिवारों के विरोध के बावजूद दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। प्रतिभा ने अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 2015 में ग्रेटर कानपुर में एडिशनल सिविल जज के पद पर अपनी तैनाती पाई। इस नौकरी के साथ ही प्रतिभा को सरकारी आवास भी मिला। अभिषेक दिल्ली में रहकर वकालत की तैयारी कर रहा था और प्रतिभा कानपुर में नौकरी कर रही थी। 300 मील की इस दूरी के बावजूद वे कभी कभी एक दूसरे से मिलने आते जाते रहे। 29 जनवरी 2016 को उन्होंने अपने परिवार को बताए बिना दिल्ली के एक मंदिर में शादी कर ली। हिंदू संस्कृति में मंदिर में शादी को कानूनी मान्यता प्राप्त है। उनके परिवार इस शादी को स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। शादी करने के बाद उन्होंने अपने परिवार को इस शादी के बारे में बताया, लेकिन दोनों परिवार इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। हालांकि अगले कई दिनों तक दोनों अपने परिवार को इस शादी के लिए मनाते रहे। नतीजा ये हुआ कि कुछ दिनों बाद अभिषेक के परिवार ने इस शादी को स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रतिभा का परिवार अभी भी अपनी बेटी की हरकतों से काफी नाराज था। फिर 2 महीने बाद 23 अप्रैल 2016 को उन्होंने अपने दोस्तों और कुछ खास रिश्तेदारों के लिए दिल्ली में एक पार्टी की योजना बनाई। प्रतिभा के परिवार को छोड़कर सभी लोग इस पार्टी में शामिल हुए। अब उन्होंने अपने परिवार से दूर रहने का फैसला कर लिया था और दिल्ली में शादी करने के बाद वे दोनों कुछ दिनों के लिए प्रतिभा के सरकारी आवास में रहने लगे। ये घर कानपुर के सर्किट हाउस कॉलोनी में था, जहां शहर के बड़े अधिकारी रहा करते थे। कुछ दिन इस घर में रहने के बाद अभिषेक अपनी नौकरी पर वापस दिल्ली लौट आया। लेकिन फिर 9 अक्टूबर 2016 की सुबह प्रतिभा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने प्रतिभा और अभिषेक के परिवार को हिलाकर रख दिया। दरअसल 9 अक्टूबर की सुबह सुबह अभिषेक अपनी पत्नी प्रतिभा से मिलने के लिए अपनी कार से उनके सरकारी आवास पर पहुंचा। हालांकि कई बार दरवाजे की घंटी बजाने के बावजूद प्रतिभा ने दरवाजा नहीं खोला। अभिषेक को यह बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि अगर प्रतिभा कहीं जा रही होती या काम पर जा रही होती तो वह दरवाजा बाहर से बंद करती, अंदर से नहीं। इसीलिए अभिषेक ने सोचा कि अगर दरवाजा अंदर से बंद है तो हो सकता है प्रतिभा अंदर ही हो।
इस कारण उसने अंदर जाने के लिए दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और दरवाजे की कुंडी 3-4 बार में ही टूट गई। उसके बाद जब अभिषेक बदहवास हालत में घर के अंदर गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी अपने कमरे में पंखे से लटकी हुई थी। इसके अलावा उसके दोनों हाथ भी कटे हुए थे और कमरे में काफी खून फैला हुआ था। ये देखकर अभिषेक काफी डर गया और घबराहट में उसने शव को नीचे उतारा। फिर सुबह करीब 9 बजे अभिषेक पुलिस स्टेशन गया, जो प्रतिभा के घर से करीब 2 मील दूर था। वहां पहुंचकर उसने पुलिस को अपनी आंखों से देखी सारी बातें बताई। जब पुलिस को पता चला कि प्रतिभा उस इलाके की सिविल जज है, तो पुलिस की फील्ड यूनिट की टीम तुरंत प्रतिभा के घर गई। पुलिस ने जब क्राइम सीन देखा तो उस समय प्रतिभा का शव जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसके जवाब में अभिषेक ने कहा कि जब मैंने अपनी पत्नी को उस हालत में देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने घबराकर शव को नीचे उतारा। अब अभिषेक भी अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि उसकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था। प्रतिभा के गले में दुपट्टा लटका हुआ था और उसके दोनों हाथ कटे हुए थे। इसी बीच फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचती है और हर बारीकी से जांच करती है। अब तक इस घटना को स्थानीय समाचार चैनलों ने भी कवर कर लिया था, जिससे कानपुर ही नहीं बल्कि प्रतिभा के गृहनगर उरई में भी मातम छा गया था। प्रतिभा की हालत को पहली नजर में देखने पर ऐसा लगा कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन जैसे जैसे फॉरेंसिक टीम घटनास्थल की गहनता से जांच करती है, धीरे धीरे कुछ ऐसे खुलासे होने लगते हैं जिससे ऐसा लगता है कि यह मामला आत्महत्या का नहीं हो सकता। पहला सवाल तो यही था कि अगर कोई आत्महत्या करने वाला होता है तो क्या वह अपनी कलाई की नसें काटता है या फिर फांसी लगा लेता है, क्योंकि जब कलाई की नसें कट जाती हैं तो नसों से बहुत ज्यादा खून बहता है, जिससे व्यक्ति ज्यादातर समय बेहोश रहता है, और ऐसी हालत में वह कैसे फांसी लगा सकता है। लेकिन प्रतिभा के मामले में तो उसकी कलाई की नसें भी किसी नुकीली चीज से काटी गई थीं। फॉरेंसिक टीम ने जब प्रतिभा के गले से दुपट्टा हटाया तो गर्दन पर किसी नुकीली चीज के निशान भी मिले। इन सभी कट के निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी रेजर ब्लेड से बने हों। इसी बीच प्रतिभा के माता पिता भी उसके घर आ जाते हैं, क्योंकि पुलिस ने शुरुआती जांच के दौरान उन्हें इसकी सूचना दे दी थी। प्रतिभा का शव देखकर उसके माता पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसके बाद प्रतिभा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले फॉरेंसिक टीम को शक हो गया था कि कहीं यह मामला आत्महत्या का तो नहीं है। दरअसल फॉरेंसिक टीम ने सबसे पहले उस पंखे को देखा जिस पर प्रतिभा का शव लटका हुआ था। फॉरेंसिक विशेषज्ञों के मुताबिक जिस पंखे से प्रतिभा लटकी हुई मिली थी वह इतना मजबूत नहीं था कि उसका वजन सह सके। साथ ही अभिषेक घर में सिर्फ मुख्य दरवाजा तोड़कर ही घुस सकता था। हालांकि दरवाजे की जांच करने पर पुलिस को पता चला कि उसकी कुंडी टूटी नहीं थी। अभिषेक के बयान के मुताबिक वह मुख्य दरवाजा तोड़कर ही घर में घुसता है। लेकिन अब पुलिस अभिषेक के बयान से आश्वस्त नहीं है, क्योंकि अगर कोई दरवाजा तोड़कर घर में घुसता है तो कुंडी पूरी तरह से टूटी होती है। हालांकि प्रतिभा के घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब पुलिस को अभिषेक पर शक होने लगा है, इसलिए वह उससे पूछताछ शुरू करती है। फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक से कुछ बुनियादी सवाल पूछते हैं, लेकिन अभिषेक अपने पिछले दिन की पूरी कहानी सुनाते हुए कहता है। अभिषेक पर शक हो गया है और अब पुलिस की नज़र में अभिषेक ही मुख्य संदिग्ध है। सवाल यह उठा कि अभिषेक खुद एक वकील था और वह जानता था कि उसे क्राइम सीन से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वरना बहुत सारे सबूत नष्ट हो सकते थे। लेकिन इसके बावजूद उसने प्रतिभा की बॉडी को पंखे से नीचे उतारा। सवाल ये भी उठा कि अभिषेक पुलिस को बुला सकता था, लेकिन वह खुद थाने गया। जवाब में अभिषेक ने कहा कि वह बहुत उलझन में है और उसे नहीं पता कि क्या करना है। इसके अलावा प्रतिभा के माता पिता ने भी अभिषेक और उसके परिवार पर अपनी बेटी की मौत का आरोप लगाया। प्रतिभा के माता पिता ने यह भी कहा कि अभिषेक प्रतिभा को उनसे बात करने से रोकता था, और इसके अलावा अभिषेक दहेज की भी मांग करता था, जिससे प्रतिभा बहुत दुखी रहती थी। अब 9 अक्टूबर को प्रतिभा के माता पिता ने अभिषेक और उसके परिवार के खिलाफ अपनी बेटी की हत्या का मामला दर्ज कराया है। प्रतिभा के पिता ने कहा कि या तो अभिषेक ने प्रतिभा की हत्या की है या फिर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया है। करीब से देखने पर प्रतिभा की जिंदगी में सब कुछ ठीक लग रहा था। वह एक आत्मनिर्भर लड़की थी। उसने 5 साल अपने परिवार से दूर लखनऊ में बिताए और 6 साल वह दिल्ली में रही। इस दौरान प्रतिभा ने काफी संघर्ष किया और अब उसे अपनी मनपसंद नौकरी भी मिल गई थी। तो सवाल यह है कि मेहनती प्रतिभा ने आत्महत्या क्यों की? खैर, अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है, जिसमें बताया गया है कि प्रतिभा की मौत दम घुटने से हुई थी। हालांकि इसके अलावा प्रतिभा के शरीर पर कई घाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर डंडे से वार किए गए हों। इसके अलावा दोनों कलाई पर रेजर ब्लेड के 14 निशान थे और गर्दन पर 3 निशान थे।
लेकिन इस रिपोर्ट से पुलिस को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि प्रतिभा 3.5 महीने की गर्भवती थी। इस खुलासे के बाद पुलिस 80% इस बात को लेकर आश्वस्त है कि प्रतिभा ने आत्महत्या नहीं की है, क्योंकि गर्भवती महिला शायद ही कभी ऐसा खतरनाक कदम उठाती है। आमतौर पर पुलिस को किसी भी व्यक्ति की 7 से 14 दिन की कस्टडी मिलती है, लेकिन इस मामले में पुलिस पर दबाव इतना ज्यादा था कि उन्हें अभिषेक की कस्टडी सिर्फ 7 घंटे की ही मिली। दरअसल अभिषेक के पिता रिटायर्ड जज थे और इसके अलावा अभिषेक की बहन दिल्ली की एक जिला अदालत में वकील थी और अभिषेक के साथ रिश्तेदार न्यायिक सेवा में थे। दूसरी ओर पोस्टमार्टम करवाने के बाद प्रतिभा का शव उसके परिजनों को सौंप दिया जाता है। इस बीच पुलिस अभिषेक से पूछताछ शुरू करती है और इस दौरान अभिषेक का फोन भी जब्त कर लिया जाता है। उसके और प्रतिभा के बीच हुई चैट को पढ़कर पुलिस को काफी कुछ पता चलता है। इस बिंदु पर पुलिस को 100% यकीन हो गया कि प्रतिभा ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है, और प्रतिभा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके पति अभिषेक राजन ने की है। इसके बाद पुलिस अभिषेक से कड़ी पूछताछ करती है, जहां चंद घंटों में ही अभिषेक ये स्वीकार कर लेता है कि उसने ही प्रतिभा की हत्या की है। लेकिन जब अभिषेक से इस हत्या के पीछे का मकसद पूछा गया तो उसने पुलिस को एक कहानी सुनाई। दरअसल जब अभिषेक ने प्रतिभा से शादी की थी तो उसके माता पिता उसी दिन से इस शादी के खिलाफ थे। हालांकि कुछ समय बाद दोनों इन सारी बातों को भूलकर खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन फिर शादी के करीब 5 महीने बाद प्रतिभा ने अभिषेक को बताया कि वे माता पिता बनने वाले हैं। इस खबर से अभिषेक को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन प्रतिभा बहुत खुश हुई। हालांकि प्रतिभा ने ये खुशखबरी अपने माता पिता को भी बताई और प्रतिभा की मां इस खबर से इतनी खुश हुई कि वह भी अपनी बेटी से मिलना चाहती थी। दूसरी तरफ अभिषेक सोच रहा था कि प्रतिभा के माता पिता भी उसे दामाद नहीं मानते। इसके अलावा प्रतिभा अभिषेक से ऊंचे पद पर थी और जब बच्चा पैदा होता है तो उन पर जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, लेकिन अभिषेक अभी यह जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने प्रतिभा से कहा कि हम दोनों का करियर अभी शुरू हुआ है और हमें अभी सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें गर्भपात करा लेना चाहिए और हम बाद में बच्चों के बारे में प्लान कर सकते हैं। लेकिन प्रतिभा अभिषेक की बात से सहमत नहीं थी, क्योंकि वह बच्चे की खबर से बहुत खुश थी और मां बनने के लिए तैयार थी। लेकिन इसी वजह से दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और तब से अभिषेक ने प्रतिभा को उसके माता पिता से बात करने से रोक दिया। इसके बाद एक दिन बहस के दौरान अभिषेक ने प्रतिभा की हत्या कर दी। इसके बाद अभिषेक ने इस पूरी घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए प्रतिभा को पंखे से लटकाने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें नाकाम रहा। हैरान करने वाली बात यह है कि इसके बाद अभिषेक अपनी पत्नी प्रतिभा की लाश के पास बैठकर सोचता रहा कि वह पुलिस से कैसे बच सकता है। इस दौरान उसने प्रतिभा के फोन से सभी धमकी भरे और गर्भपात संबंधी मैसेज डिलीट कर दिए, लेकिन अपने फोन से सभी मैसेज डिलीट करना भूल गया। फिर सुबह करीब 9 बजे अभिषेक पुलिस स्टेशन गया और बाकी की कहानी तो आप जानते ही हैं। लेकिन इस कहानी का दुखद पहलू यह था कि जिस लड़की ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपने प्रेमी से शादी की, उसे आखिरकार उसी प्रेमी ने दर्दनाक मौत दी। हालांकि अंत में अभिषेक को बरी कर दिया गया और उसके माता पिता को भी बरी कर दिया गया, लेकिन इस खुलासे के बाद अभिषेक के माता पिता मौके पर फरार हो गए। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया, लेकिन 18 अक्टूबर को दोनों भगोड़े कानपुर कोर्ट में पेश हुए। इसके अलावा अभिषेक ने कई बार जमानत के लिए अर्जी लगाई, यहां तक कि सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में अर्जी लगाई, लेकिन हर कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी। हालांकि अप्रैल 2022 में अभिषेक को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। ये केस अभी भी कानपुर सेशन कोर्ट में चल रहा है और आरोपी को अभी तक सजा नहीं सुनाई गई है। लेकिन दुख की बात यह है कि पुलिस के पास अभिषेक को दोषी ठहराने के लिए फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह के सबूत थे, फिर भी आरोपी को सजा सुनाने में इतना समय लग गया। अगर इस केस में कोई अपडेट होता है तो हम अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के जरिए आपको दे देंगे। तो दोस्तों, ये था प्रतिभा केस। इस केस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि देश में हो रही ऐसी घटनाओं से आप लोगों को जागरूक करना है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल क्राइम स्टोरी विद इमो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी सच्ची घटनाएं हम इस चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। धन्यवाद।